अगर 15 तारीख में विधायक जी को नहीं खरी खुटी मिलता सुनने को या बेइज्जती महसूस नहीं होते तो शायद हमको लगता है वहाँ भी आवाज़ वो नहीं उठाते। ठीक है, अगर आम सभा हो चुका है तो आप कहाँ थे? अगर आपके जानकारी में नहीं हुआ है तो आपका क्षेत्र है और आपका सरकार है, लेकिन आप सिर्फ आएंगे और बोल के मीठे मीठे चले जाएंगे। तो इससे ये जो आम जो देख रहे हैं ये भीड़, ये 5,000 जो आबादी है, क्या लगता है कि ये बोल देने से इन लोग का जो मन में पीड़ा है वो तो शांत नहीं हो जाएगा? तो आप सरकार को डायरेक्ट चुनौती दीजिए कि अगर हमारे जनता के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हुआ तो हम तख्ता को पलट देंगे। तब तो हम लोग समझेंगे ना कि हमारी विधायिका एकदम पूरी निष्पक्ष भाव से हमारे साथ में है। कौन से लोग हैं दोषी वार सूली पे चढ़ा दीजिए, ये आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये तो साफ़ है मनसा कि दाल में क्या थोड़ा बहुत काला नहीं, दालें पूरा काला है। आप भी यहाँ पे थे, स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद यहाँ पे पहुँची, जो बात निकली थी कि विधानसभा में उठा था आवाज़ कि यहाँ पे आम सभा हो गया है बिना ग्रामीणों के जानकारी के। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और विधायक जी जो बोल के गए उनके बातों से कितना सहमत है? देखिए, विधायक जी इस क्षेत्र के विधायक हैं, 3 से 4 लाख मत के वो मालिक हैं, तो सवाल उन पे भी बनता है। लेकिन हम डायरेक्टली उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली बात होगा। यहाँ के लोग 12/4/2023 से सतत धरना में बैठे हुए हैं। 95 दिन बीत गया तो 96 दिन ये लोग प्रखंड मुख्यालय में 25 किलोमीटर पैदल मार्च के तहत विरोध प्रदर्शन किए। कंपनी वापस जाओ, फर्जी केस हो रहा है वो वापस हो, बंद हो। और इस बीच में आज 131 दिन गुजर गया। विधायक जी आज आए हैं अपने क्षेत्र में, वेलकम है उनको कि ये धरना में कम से कम आए, समर्थन दिए। अभी कुछ दिन पहले देखे कि विधानसभा में वो आवाज़ उठाए कि गंदलपुरा जो है वो वहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वो 15 तारीख का ही नतीजा था। अगर 15 तारीख में विधायक जी को नहीं खरी खुटी मिलता सुनने को या बेइज्जती महसूस नहीं होते तो शायद हमको लगता है वहाँ भी आवाज़ वो नहीं उठाते। पहले भी उठाते रहे हैं थोड़ा सवाल। चलिए ठीक है, अगर पहले भी उठाते रहे हैं, पर इतनी मुखरता से और इतना दमखम से कभी ये बातें उठी नहीं थी जितना अभी उठा है। और ये बात निकल के आया है कि आम सभा हो चुका है। ठीक है, अगर आम सभा हो चुका है तो आप कहाँ थे? अगर आपके जानकारी में नहीं हुआ है तो आपका क्षेत्र है और आपका सरकार है। मानते हैं जो जिस पार्टी से हमारी विधायिका हैं, अम्बा दीदी हैं, वो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस और अडानी में कभी बनता नहीं है। राहुल गांधी जी हैं, वो बार बार सदन में अडानी करते हैं। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि आप जो जिस दल से हैं और जिस दल के सहयोग से झारखंड में सरकार है उनसे तो कोसों दूरी है, कोई नाता नहीं है। और अगर नाता नहीं है तो फिर आपके जो मंत्री हैं, जो जोबा मांझी जो मंत्री हैं, वो जेएमएम से हैं, लेकिन आपका 16 को विधायक है और 16 विधायक के समर्थन से सरकार चल रहा है। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ का मामला है। तो अगर आपका कोई हाथ नहीं है, आपके विधायकों का कोई इसमें मिलीभगत नहीं है, तो आप सरकार को डायरेक्ट चुनौती दीजिए कि अगर हमारे जनता के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हुआ तो हम तख्ता को पलट देंगे। तब तो हम लोग समझेंगे ना कि हमारी विधायिका एकदम पूरी निष्पक्ष भाव से हमारे साथ में है। लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ उठाने से हम कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारे फेवर में हैं? सरकार में आप हैं, सरकार आपका है, क्षेत्र आपका है, तो सब कुछ तो आपके हाथों में है। अगर ठीक है कोई फर्जी ही रिपोर्ट बन गया तो फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले में नाम होगा किसी का, अधिकारी का। अधिकारी तो आपसे बढ़ के नहीं है, अधिकारियों को उठाइए और सूली पे चढ़ाइए, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ आएंगे और बोल के मीठे मीठे चले जाएंगे। तो इससे ये जो आम जो देख रहे हैं ये भीड़, ये 5,000 जो आबादी है, क्या लगता है कि ये बोल देने से इन लोग का जो मन में पीड़ा है वो तो शांत नहीं हो जाएगा? शांत होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप जयंत सिन्हा पे, केंद्र सरकार पे ठिकरा फोड़ देने से नहीं होगा। अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण का जो मामला है वो राज्य सरकार का है और राज्य और केंद्र में पटता नहीं है। हम इसलिए बोल सकते हैं ऐसा कि वहाँ एनडीए का सत्ता है और यहाँ यूपीए जो अभी इंडिया बनाया है इसका सत्ता है यहाँ, तो दोनों में तो काफ़ी डिस्टेंस है। और अगर नहीं पड़ता, इसके बावजूद भी अगर अडानी फल फूल जा रहा है, वो फर्जी रिपोर्ट कर दे रहा है शामिल और बोल दे रहा है कि अब मेरा ग्राम सभा से हमको सहमति मिल गया है, तो मिल गया तो आप दिखा दीजिए कौन से लोग हैं दोषी वार सूली पे चढ़ा दीजिए, ये आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये तो साफ़ है मनसा कि दाल में क्या थोड़ा बहुत काला नहीं, दालें पूरा काला है। जब जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनी यहाँ पे, जब हेमंत सोरेन बोले थे कि हम विस्थापन नीति लेके आएंगे,
तो आज 4 साल होने को आ गए, 4 साल में विस्थापन नीति बना नहीं है। और जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी बार बार सवाल उठाए हैं कि आप विस्थापन नीति क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि विस्थापन जो बड़कागांव पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो पूरा विस्थापन के कगार पर है, पूरा विस्थापन होगा। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन के साथ जो जेएमएम की सरकार चल रही है और उनका जवाब आता है कि हम विस्थापन नीति पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर विस्थापन नीति बनेगा कैसे? देखिए, द पंचायत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आप बात रखे बहुत अच्छी बात है। हम लोग को इसमें जनता की क्या गलती है? सरकार तो चुनाव के मुद्दम आते हैं, बड़े बड़े ठीकरा फोड़ते हैं, हम ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे, ये इसमें जनता का क्या गलती है? अब उन लोग विस्थापन आयोग बना गठन करे नहीं करे तो जनता की इसमें क्या गलती है? ये तो बुड़बक बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर बोले संविधान का हनन है। ये हम लोग स्वतंत्र भारत में यही देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं यही देखने को मिल रहा है, खाली शोषण ही शोषण का दमन हो रहा है। भारत देश का, जो आप अडानी का नाम सुने होंगे, तो अडानी भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉरपोरेट है भारत में। और अगर इस कॉरपोरेट जो 2 नंबर पे आती है, ये कॉरपोरेट कंपनी से क्या ये गोंदलपुरा के लोग अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे? आने वाले समय में ही देखना होगा कि क्या भारत देश का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना है, जो भारत में दूसरे नंबर पर आता है, उनसे गोंदलपुरा के लोग क्या अपनी ज़मीनें बचा पाएंगे? मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।